नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 24 के चुनाव को लेकर अभी से ही सरगर्मियां तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष हर हाल में दिल्ली की गद्दी पर काबिज होना चाहता है, लेकिन दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ की गलियों से होकर जाता है। 24 में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए विपक्षी दलों ने एकजुट होकर एक गठबंधन बनाया, जिसे इंडिया नाम दिया गया। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक का आयोजन मुंबई में हो रहा है। 2 दिन तक ये बैठक चलेगी, जो कल और आज है, जिसमें शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचते ही जयंत चौधरी ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में शामिल है, तो इस पर जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लड़ेंगे चुनाव, देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे। हम यही चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे। जो देश में तरक्की पसंद करते हैं, जो देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं, जो समान विचारधारा के दल हैं, सब लोग साथ मिलकर काम करें। मायावती को लेकर आज रामदास अठावले कहते हैं कि अगर वो एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत है। क्या आप लोग भी इंडिया का भी विस्तार होगा और समय के साथ और भी पार्टियां, राजनीतिक संगठन, लीडर हमारे साथ आएंगे। आप लोग टच में है मायावती जी के? मायावती के टच में है आप लोग? देखिए, टच में तो सबके रहते हैं हम लोग, लेकिन आपका तो बड़ा विरासत है। यूपी के कई सीटों पर आपका प्रभाव है, लेकिन आप चुप रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, बोलते नहीं है कुछ। जब समय होता है बोलने का तो चीजें खुलेंगे और ENI के माध्यम से खुलेंगे। थैंक यू। देख रहे हैं आपके मुंबई में भी लदे पड़े हैं और कह रहे हैं कि हमारे नेता भी पीएम हो। नहीं, आपके दादाजी नहीं, वो सब ठीक है। मैं उस लड़ाई में कहीं नहीं हूँ, दूर दूर तक नहीं हूँ। क्या क्या होगा? लोगो लॉन्च होगा, कमेटी फॉर्म होगी, कोऑर्डिनेटर बनेगा। एजेंडा मेरे हाथ में है और एजेंडे पे हम आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन के नेता 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए से मुकाबला करने के लिए अपनी साझा अभियान रणनीति तैयार करने के लिए बृहस्पतिवार और शुक्रवार को तीसरे दौर के विचार मंथन सत्र के लिए मुंबई में इकट्ठा हुए। यहां 2 दिवसीय सम्मेलन में 28 राजनीतिक दलों के कम से कम 63 प्रतिनिधि ने जो है वो भाग लेंगे। तो वहीं इसी दौरान विपक्षी गठबंधन की बैठक के लिए मुंबई पहुंचने पर चौधरी ने यहाँ बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमें कुछ समय दीजिए, समान विचारधारा वाले अधिक दल नेताओं को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि देश भर में जमीन पर काम करने वाले और समान विचारधारा वाले राजनीतिक दल एक साथ आएंगे। चर्चा से पहले विपक्षी गठबंधन ने बुधवार को विश्वास जताया कि वो देश में राजनीतिक बदलाव लाने के लिए एक मजबूत विकल्प प्रदान करेगा। साथ ही उसने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के विपरीत उनके पास प्रधानमंत्री पद के कई चेहरे हैं। विपक्षी गठबंधन ने 2 और क्षेत्रीय संगठनों को यानी कि PWP और महाराष्ट्र में एक मार्क्सवादी राजनीतिक दल और एक अन्य क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लाने का काम किया है। दायरा बढ़ा है क्योंकि इससे पहले जब बेंगलुरु में बैठक हुई थी उसमें 26 दल शामिल हुए थे, लेकिन जब मुंबई में अब बैठक हुई है तो 2 और जो अन्य दल है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने हैं और अब कुल मिलाकर 28 दल है। अब देखना होगा कि आज दूसरे दिन की बैठक में क्या सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर आपसी सहमति बन पाएगी, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। ऐसा फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।